Welcome my dear students and viewers, how do you do? And this is Farah, your teacher from my YouTube channel Knowledge for Everyone. Dear students and viewers, today I want to tell you a story about the 4 seasons. Class 9th, are you ready for this story? आप लोग तैयार हैं इस story के लिए? Actually, my channel is basically for those students and viewers who are learning languages and want to increase their vocabulary words. इसमें किड्स के लिए स्टोरीज़ भी हैं, सब कुछ है। मेरे चैनल के थ्रू आप बहुत कुछ सीख सकेंगे और जान सकेंगे और इन्जॉय करेंगे मेरे चैनल को देखकर। एक्चुअली मेरा जो चैनल है वो कुछ व्यूवर्स के लिए नहीं है, बल्कि ऑल एज ऑफ व्यूवर्स के लिए, तमाम वो व्यूवर्स जो हर एज के व्यूवर्स के लिए मेरा चैनल है। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। एक्चुअली हम जो है जिस स्टोरी पे बात करना चाह रहे हैं वो भी इसमें एक हिडन मैसेज है, एक छुपा हुआ मैसेज है जो कि आपको बताता है कि आपकी लाइफ का ये एस्पेक्ट भी ऐसा पहलू है, ये भी ऐसा पहलू है जिसको जानना, समझना और बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। इसको नज़रअंदाज करना हमारे लिए नामुमकिन है, क्योंकि हम बहुत जल्द बहुत से ऐसे फैसले कर जाते हैं जो कि सामने वाले को हम अच्छी तरह जज नहीं करते, नहीं सोचते, बगैर सोचे समझे हम किसी के बारे में अपनी राय दे देते हैं। आज का जो मेरी स्टोरी है वो इसी लेसन पे बेस करती है कि हमें क्या सोच समझ के जवाब देना चाहिए और फैसले करना चाहिए ना, ये लाजमी हमारी लाइफ के लिए। द 4 सीज़न। देयर वॉज अ मैन हु हैड 4 सन्स। एक दफ़ा एक आदमी था जिसके 4 बेटे थे। ही वॉन्टेड हिज सन्स टू लर्न नॉट टू जज। वो अपने बेटों को सिखाना चाहता था नॉट टू जज थिंग्स टू क्विकली। बहुत जल्द फैसला नहीं करें, अपने किसी के बारे में जज ना कर दें, फ़ौरन कह दें कि ये ऐसा, ये वैसा, ये चीज़ ऐसी है वैसी। उसके हर एस्पेक्ट पे गौर करें, हर पहलू पे गौर करें कुछ भी कहने से पहले। सो ही सेंट दैम ईच वन ऑफ दैम। उसने अपने तमाम बेटों को एक एक करके, बारी बारी करके कहीं भेजना शुरू किया। कहाँ भेजा? वन बाय वन टू गो एंड लुक एट पेयर ट्री। उसने अपने बेटे को एक एक करके भेजा कि जाओ और देखो एट पेयर ट्री, उस नाशपाती के दरख्त की तरफ जाओ। दैट वाज अ ग्रेट डिस्टेंस अवे, जो कि बहुत दूर है, जहाँ हमारे इस घर से या इस काफ़ी डिस्टेंस पर है, काफ़ी फासला तय करके जाना पड़ेगा और वहाँ जाके बताओ मुझे। द फर्स्ट सन वेंट इन विंटर। पहला बेटा विंटर में गया। पहले बेटे को कब भेजा? विंटर सीज़न में, यानी सर्दियों के मौसम में। द सेकेंड ऑन स्प्रिंग। दूसरा बेटा गया बाहर के मौसम में, स्प्रिंग कहते हैं बाहर के सीज़न को, बाहर के मौसम को। द थर्ड इन समर। और तीसरा बेटा जो है वो समर यानी गर्मियों के मौसम में गया। एंड द यंगेस्ट सन इन ऑटम। और जो सबसे छोटा बेटा था वो ऑटम के सीज़न में यानी ख़िज़ा के मौसम में उस पेयर ट्री के पास गया। When they had all go, जब वो तमाम चले गए, and come back और वापस आ गए, he called them। बूढ़े आदमी ने उनको बुलाया और कहा together to describe what they had see। और पूछा, उन सबको एक जगह बुलाया और पूछा कि what did they see, क्या देखा तुम लोगों ने वहाँ जाके ना, क्या तुम्हारी राय है? तुम वहाँ गए, आप लोग चारों बेटों वहाँ गए और वहाँ पर आपने क्या देखा, क्या सोचा, मुझे ज़रा समझाओ, मुझे बताओ और कुछ बयान करो, डिस्क्राइब करो, डिटेल में बताओ। द फर्स्ट सन सेड दैट द ट्री वॉज अगली। पहला बेटा कहता है द ट्री वॉज अगली, बेंड एंड ट्विस्टेड। पहला बेटा कहता है कि दरख्त जो था बहुत ही बदसूरत था। विंटर में गया था ना वो, यानी सर्दियों के मौसम में। बेंड मुड़ा हुआ, झुका हुआ, एंड ट्विस्टेड मुड़ा हुआ था, बस ऐसे ही ख़राब से जैसे विंटर में हो जाते हैं अमूमन पौधे, तो बिल्कुल वैसे ही प्लांट हो रहा था। द सेकेंड सन सेड नो। दूसरा बेटा कहता है नहीं भाई, वो कहता है नहीं, इफ़ इट वॉज कवर्ड विद ग्रीन बर्ड्स। ये जो है वो कवर्ड है विद ग्रीन बर्ड्स, ढका हुआ है। ये दरख्त जो है ना, पेयर का दरख्त जो था वो कैसा था? विद ग्रीन बर्ड्स, हरे रंग की कोंपलें, हरे रंग की बर्ड्स, कोंपलें खिली हुई थी, कोंपलें आई हुई थी। एंड फुल ऑफ प्रॉमिस। और पूरा का पूरा कवर्ड हुआ होता ग्रीन बर्ड्स से, यानी नई नई कोंपलें खिली हुई थी। सेकेंड वन कब किया था? स्प्रिंग के सीज़न में, यानी बाहर के मौसम में। द थ्री सन डिसअग्रीड। तीसरा बेटा डिसअग्रीड करता है। तीसरा बेटा इन दोनों भाइयों की बातों से मुत्तफिक नहीं होता, बल्कि डिसअग्रीड करता है, कहता है नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं था। ही सेड इट वॉज लेडन विद ब्लॉसम
दैट स्मेल्ड सो स्वीट। तीसरा बेटा कहता है कि नहीं भाई, ये तो लदा हुआ था, लेजेंड कहते हैं ढका हुआ था, ब्लॉसम दैट फूलों से लदा हुआ था, और स्मेल सो स्वीट, और इतनी खूबसूरत स्मेल आ रही थी कि मत पूछो, एंड लुक सो ब्यूटीफुल, और बहुत ही खूबसूरत हसीन नज़ारा था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये दरख्त। थर्ड वन समर में जाता है ना, वो कहता है कि नहीं, दोनों से डिसएग्री करता है। इट वॉज मोस्ट ग्रेसफुल, बहुत ही हसीन लग रहा था ये दरख्त ना, और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। ही हैड एवर सीन, जो ये वो चीज़ थी जो उसने आज तक नहीं देखी, ऐसे खूबसूरत नज़ारा उसने आज तक नहीं देखा। द लास्ट एंड डिसएग्रीड, आखिरी जो बेटा था, चौथा बेटा था, वो इन तीनों भाइयों से डिसएग्रीड करता है। वो कहता है नहीं, मैं तो तुम लोगों से मुत्तफ़िक ही नहीं हूँ, ऑल ऑफ देम, मैं तुम सब से मुत्तफ़िक नहीं हूँ, बल्कि मैं डिसएग्रीड करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं था। ही सेड इट वॉज ड्रॉपिंग विद ड्राई फ्रूट्स, वो कहता है कि तमाम जो फ्रूट्स थे वहाँ पे फलों से लदा हुआ था। वो ऑटम के सीज़न में जाता है, वो कहता है कि तब पूरा दरख्त जो है वो फलों से लदा हुआ था, और ड्राई फ्रूट यानी पके हुए फल थे, फुल ऑफ लाइफ एंड फुलफिलमेंट, और फुल ऑफ लाइफ था, यानी ज़िंदगी से भरपूर दरख्त हो रहा था। यानी ऐसा दरख्त जो कहना चाहिए कि फुल ऑफ लाइफ है, यानी ज़िंदगी से भरपूर दरख्त नज़र आ रहा था मुझे तो। चौथा बेटा कहता है उसकी अपनी राय थी, सबकी अलग अलग राय होती है। आप किसी से भी किसी चीज़ के बारे में पूछेंगे ना, इवन ये कि किसी भी एक ड्रेस के बारे में किसी से पूछेंगे ना, तो कहेगा नहीं ये ऐसा है, ये लूज़ है, ये टाइट है, ये लॉन्ग है, ये शॉर्ट है, कोई कुछ कहेगा, कोई इसके डिज़ाइन अच्छा नहीं है, इसका कलर अच्छा नहीं है। एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट ओपिनियन, हर एक की एक अलग ओपिनियन, एक अलग राय होती है। हर शख्स अपने एस्पेक्ट से देख रहा होता है, अपने पहलू से गौर कर रहा होता है। इसी तरह जो आदमी था वो अपने बेटों से कहता है कि तुम सबकी राय डिफरेंट है, अलग अलग है, एक ही चीज़ है मगर राय डिफरेंट है ना। द मैन देन एक्सप्लेन टू हिज सन, अब आदमी जो है वो अपने बेटों को कहता है कि, और एक्सप्लेन करता है, वजाहत करता है, दे वर ऑल राइट, तुम सब सही हो, तुम्हारी अपनी राय सबकी सही है, बिकॉज दे हैड ईच सीन बट ओनली वन सीज़न इन द ट्री, तुम सब ने देखा लेकिन हर एक ने हर अलग अलग सीज़न में देखा है ना, हर एक ने अलग अलग एक एक सीज़न में देखा, सारे सीज़न उस दरख्त के लिए नहीं देखे, बल्कि मैंने सबको अलग अलग सीजन्स में भेजा था, किसी को विंटर में, किसी को समर में, किसी को ऑटम में, और सबके अलग अलग सीजन्स थे। ही टेल देम, उसने उनको बताया, दैट यू कांट जज अ ट्री, तुमने उस ट्री को, उस दरख्त को सही तरीके से जज नहीं करा, क्योंकि आप लोग तीनों हर एक जो है वो अलग अलग मौसम में गया, और उस मौसम पर वो मौसम जो अगर विंटर का था तो उसमें कुछ और उस दरख्त पर गुजर रही थी, समर में कुछ और था, वो विंटर में कुछ और था, एंड स्प्रिंग में उस पर बहार आई हुई थी। हर सीज़न में वो दरख्त कुछ और नज़ारा पेश कर रहा था। बाय ओनली वन सीज़न और ऑन द बेसिस ऑफ नोइंग अबाउट, वो कहता है सिर्फ एक सीज़न को देखकर और किसी भी शख्स के बारे में जानकर, आप ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ, उसकी ज़िंदगी का एक ही पहलू देखा ना, हर पहलू से आपने नज़रअंदाज कर दिया और हर पहलू पर गौर नहीं करा। उस दरख्त को भी आप लोगों ने अलग अलग सीज़न में देखा, अलग अलग मौसमों में देखा, अलग अलग तरह के हालात में देखा। इसी तरह हम भी हर एक इंसान की लाइफ के हर एक एस्पेक्ट पे, हर एक पहलू पे गौर फ़िक्र नहीं करते, बल्कि एक ही उसकी बात से या एक ही लम्हे में उसका फ़ैसला कर जाते हैं कि ये ऐसा है, वैसा है। ज़रूरी नहीं है कि उस वक्त वो किस फेज़ से गुज़र रहा है, वो बंदा, वो शख्स, वो दरख्त। तो हमें चाहिए कि हम अच्छी तरह गौर फ़िक्र करें। सो डोंट लेट द पेन ऑफ वन सीज़न, एक सीज़न के उसकी तकलीफ़ दे जो जिस वक्त से वो गुज़र रहा है, उससे पूरी डिस्ट्रॉय द जॉय ऑफ ऑल द रेस्ट, तमाम उसकी खुशियों पे आप पानी ना फेर दें, बल्कि उसकी तकलीफ़ को देखकर आप उसकी खुशियों पे पानी ना फेर दें, बल्कि देखें कि आगे आने वाला वक्त क्या बता रहा है। आगे आने वाला वक्त हो सकता है इससे हसीन हो, उससे अच्छा। अगर आज बुरा वक्त है तो कल हो सकता है कि स्प्रिंग आ जाए, बाहर आ जाए ज़िंदगी में। इसी तरह हम भी कहते हैं ना, लाइफ में बाहर आ गई, अभी ख़ज़ां का मौसम चल रहा था और अचानक ही बाहर आ जाती है, और वो शख्स जो बेचारा गरीब था आज वो अमीर हो गया, जो अमीर था वो गरीब था। डोंट जज द लाइफ बाय वन डिफ़िकल्ट सीज़न और पीपल, कभी भी जज नहीं करना चाहिए किसी की भी ज़िंदगी को देखकर या सीज़न को देखकर उस दरख्त के बारे में कोई राय ना रखें ऑन द बेसिस ऑफ वन बैड एग्जाम्पल। एक मिसाल से जो है आप पूरी लाइफ को, पूरे उसके लाइफ के पहलू को ये ना कहें कि ये ऐसा है, ये वैसा है,
और फ़ौरन के फ़ौरन जज ना कर दें, फ़ौरन के फ़ौरन अपनी राय ना दें। मेरे इस लेसन को पढ़ाने का मकसद क्या है कि आप इंसानों से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं और जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, फ़ौरन किसी के एटीट्यूड उस वक्त कैसा है ना, फ़ौरन उसके बारे में राय दे दी, ये ऐसा है, उसकी नेगेटिविटी को ज़्यादा आपने बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया किसी के सामने, और उसके जो पॉजिटिव पहलू थे वो छुपा दिया आपने, वो बताए नहीं। क्योंकि हो सकता है अगर आज कोई आपको बुरा नज़र आ रहा है तो कुछ रीज़न्स होती हैं, कुछ पता नहीं क्या उस बेचारे की लाइफ में चल रहा होता है उस वक्त, तो वो कह रहा होता है कि मैंने इस तरह का शो किया, तो दूसरे की तरफ नेगेटिविटी यानी बुरा जो है वो ओपिनियन ड्राई उसने दी उसके बारे में। हो सकता है वो बहुत ही अच्छा इंसान हो, लेकिन उस वक्त उस पर क्या गुजर रही होती है वो वही जानता है ना, या अल्लाह जानता है। सो आपको इस लेसन से हमने क्या सबक सीखा कि फ़ौरन जज नहीं करना चाहिए किसी भी इंसान के लिए, किसी भी कहना चाहिए दरख्त के लिए हमने फ़ौरन जज कर दिया कि ये दरख्त ऐसा था, ये बेंट हुआ था, या ट्विस्टेड था, अगली था, बदसूरत लग रहा था। हो सकता है आने वाला जो वक्त है, फ्यूचर है, उसके लिए ब्राइट हो, उसके लिए अच्छा हो। और इस तरह हम अपने बच्चों में बहुत सारी बुराइयां निकालते हैं और कहते हैं कि ये इतना बुरा बच्चा है, मेरा ये बेटा सबसे ज़्यादा बुरा है, और उसके अंदर इतनी बुराइयां निकालते हैं। हो सकता है उसके अंदर कोई पॉजिटिविटी हो, कोई पॉजिटिव ऐसी बात हो जो और सब में ना हो। तो आप फ़ौरन के फ़ौरन फ़ैसले ना करें, बल्कि कुछ टाइम दें, कुछ वक्त दें। जैसे हो सकता है कि ऑटम के बाद स्प्रिंग आ जाए, एक ख़िज़ा के बाद बाहर का मौसम आ जाए, उसकी लाइफ में भी ज़िंदगी आ जाए, और फुल ऑफ लेडन एक दरख्त से फलों से लदा हुआ दरख्त वो फ्यूचर में हो। या फिर कहना चाहिए कि आपको वो तमाम बेटों में, तमाम बच्चों में वो बच्चा सबसे अच्छा ही उठे जिसको आप इतना बुरा भला कह रहे थे, इतना उसके अंदर बुराइयाँ निकाल रहे थे। हो सकता है कि वही बच्चा सबसे ज़्यादा आपका फर्माबरदार हो, और वही आपके लिए आपकी लाइफ को हसीन बना दे। आप बूढ़े माँ बाप के लिए वही बच्चा जो है वो उनका सहारा बन जाए उन चारों में से। इसी तरह चारों मौसम बुरे नहीं होते, कोई ना कोई एक अच्छा ज़रूर होता है। उसका आपका देखने का नज़रिया, आपके देखने का आप किस पहलू से देख रहे हैं उसको ना, ये इम्पोर्टेंस रखता है। अगर आप उसमें अच्छाइयाँ निकालेंगे तो उसमें 100 अच्छाई होंगी, बुराइयाँ देखना चाह रहे होंगे तो उसमें 100 बुराइयाँ होंगी। इसी मैसेज के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये लेसन, स्पेशली क्लास 9 के लिए ये लेसन तो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, और मेरी वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें मेरे चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।